हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। अभी 10 अगस्त को बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें 25 मैथ और 25 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग जो 25 रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में बीएसएससी, इंटर स्तरीय, बीएसओ और सीजीएल होने वाले हैं, तो इस चैनल से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक घन का जो है 3 दृश्य दिया हुआ है, ठीक है। क्यू का जो है 3 पार्ट की तरफ से दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि ए के विपरीत अक्षर कौन है। तो देखिए ए में और क्या क्या है, के और बी है। तो के या बी किसी एक कॉमन वाला फिगर दूसरा ले लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बी को ही ले लेते हैं। देखिए यहाँ बी है और यहाँ बी है। उसके बाद आपको बी के क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, यानी घड़ी की दिशा में चलना है। तो घड़ी इस तरह से चलती है। बी के बाद ये इधर कौन आ जाएगा, ए। तो इधर देखिए बी के बाद आपके पास कौन है, एच, ठीक है। यानी ए और एच एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो ए का विपरीत एच और एच का विपरीत ए। आपसे पूछा है ए का विपरीत कौन होगा, तो एच हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप के कॉमन लेके भी बना सकते थे, पहला और दूसरा फिगर में भी कॉमन लेके आप बना सकते थे। नेक्स्ट 127 नंबर है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो देखिए ये ऊपर मिरर है ना, यहाँ पे मिरर जो है ऊपर की ओर है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो त्रिभुज वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, सिर्फ ऊपर चला जाएगा। जो नीचे है, नीचे से ऊपर, ब्लैक का पार्ट इधर ही रहेगा, वाइट इधर ही रहेगा। सिर्फ ये जो चतुर्भुज वाला फिगर है वो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ए में ऊपर है, नहीं है। बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। देखिए डी में जो है ये वाला पार्ट क्या है, ऊपर है। बाकी आपको देखना भी नहीं था, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि यदि एक कोई घड़ी है 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और इसी तरह आगे भी बजती है, तो एक दिन में ये कितना बार बजे। कहने का मतलब है कि एक जो है एक बार बजता है, 2 जो है 2 बार बजता है, 3 जो है 3 बार बजता है, और इसी तरह से ये 4 बार, 12 बार इस तरह से बजता है। तो आपसे पूछ रहा है कि दिन भर में कितना बार बजेगा। तो देखिए अगर ये घड़ी 24 घंटे के लिए होता, यानी 1 से लेकर 24 घंटा वाला होता, तब तो एक बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह 24 बार बजना चाहिए था। और तब ये टोटल हमको क्या होना, जोड़ना पड़ता है ना। तो ये सीरीज में हो जाएगा, या कह सकते हैं कि ये जो है प्रथम 24 प्राकृत संख्याओं का योगफल हो जाएगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये हो जाता है 24 इंटू 24 प्लस 1/2, यानी ये 12 और गुना 25, जो कि कितना आ जाता, 300 आ जाता। और 300 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये घड़ी जो है 1 2 3 4 5 से 24 घंटे वाला नहीं है, बल्कि 12 करके, ठीक है ना। जो 12 के बाद फिर से एक जो बोलते हैं हम लोग, वो जो कि 13 होता है, वो 13 ना हो कि क्या है, एक ही है। तो इस केस में क्या होगा, जब 12 वाला बात हो जाएगा तो एक बार बजेगा, 2 बार बजेगा, 3 बार, इस तरह 12 बार बजेगा। और फिर से एक बजेगा तो एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी फिर से 12 बार बजेगा। यानी हमें 12 बार जो है 2 बार जोड़ना पड़ेगा। तो एक बार जोड़ लिए तो 12 इंटू 12 प्लस 1/2, और इसको एक बार और जोड़ना है, मतलब 2 से इसको हम गुना कर देंगे तो 2 बार हो जाएगा। तो ये सही है कैंसिल, 12 गुना 13 यानी 156। यानी टोटल दिन भर में कितना बार बजेगा, 156 बार। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 8, 6, 7 और 4 है और बीच में 54 है। तो 10 से छोटा सारा नंबर है और बीच वाला जो नंबर है ये जो वो 54 है, 50 से बड़ी है। इसका मतलब ज़रूर कोई जो है गुना का पार्ट होगा। तो अगर हम लोग गुना करें आमने सामने, 8 छक 32 और 7 छक 42, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 8 छक 32 और ये देखिए 6 गुना 7, यानी इधर इधर वाला मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 गुना 7 कितना हो जाएगा, 42। और 8 और 4 12, 42 और 12 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट गुना होकर और ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसी तरह देखिएगा इसमें 8 छक 32
और 12 और 7 19, 8 छक 32 और 19 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को क्या करना है, गुना करना है, 9 पचे 45, 45 और 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 45 और 23 हो जाएगा कितना आपका 68, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। कह रहा है मुकेश को स्पष्ट याद है कि उसके पिता का जन्म 15 मार्च के बाद और 19 मार्च के पहले हुआ था। तो 15 मार्च के बाद और 19 से पहले यानी 16, 17, 18 हो सकता है। उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्म 17 मार्च के बाद और 21 मार्च से पहले यानी 18, 19, 20 उसके बहन के हिसाब से हो सकता है। और माँ को याद है कि 16 के बाद और 20 से पहले यानी 17, 18 और 19 हो सकता है। तो तीनों में आप देखोगे कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 18 है, यानी उसके फादर का जो जन्मदिन है वो क्या है, कितना हो जाएगा 18 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है इसमें कौन सा समान अक्षर पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है। तो फेट का देखा जाए 6, 1, 20, 5, ये हो गया आपका 12, 9, 13, 5, 2, 15, 14, 4 और ये हो जाएगा 18, 15, 16 और 5। तो किसी तरह का पैटर्न इसमें जोड़ या घटाव का नहीं हो रहा है। तो इसमें हो सकता है वॉवेल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हो। अब देखोगे पहला इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट है, दूसरा वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल। यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, इसमें देखिए कॉन्सोनेंट वॉवेल है लेकिन फिर लगातार क्या है, दो कॉन्सोनेंट है। तो ये हो सकता है कि ना हो, लेकिन आपको ऑप्शन डी चेक करना हो। तो इसमें देखिए कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, इसमें भी सेम पैटर्न है, यानी ऑप्शन ए, बी और डी में कॉन्सोनेंट वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल है, जबकि ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करें 5 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 40 वर्ष है। एक छठा व्यक्ति समूह में शामिल होता है जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कुछ समय बाद 60 वर्ष और 1 वर्ष की आयु के 2 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं तो शेष 4 व्यक्तियों की नई औसत आयु 39 वर्ष हो जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एवरेज मैथ का क्वेश्चन जो है रीजनिंग में डाल दिया है। कह रहा है 5 व्यक्ति का औसत आयु कितना है, 40 है। एक व्यक्ति आ जाता है छठा व्यक्ति जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 6 व्यक्ति को औसत आयु कितनी हो जाती है, 42 हो जाती है। अब कुछ समय के बाद इसमें से जो है 2 व्यक्ति चला गया, कितना कितना वर्ष का, 60 और 1 वर्ष का चला गया, जिससे अब 4 व्यक्ति का जो शेष औसत आयु है, शेष 4 व्यक्ति का औसत आयु वो 39 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये x का मान क्या है। ठीक है, तो 2 तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो जनरली गुना करके योगफल निकाल के, जैसे 6 का 42 है तो योग कितना हो जाएगा, 42 गुना 6, 6 दूना 12 और 6 चक 24 और 1 25, और 4 का हो गया 39 गुना 4 तो 160 यानी 156। तो इसमें से अगर देख ले कि 2 का जो 2 गया है उसका आयु का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और इधर हो गया 9, 96, यानी जो 2 को छोड़ कर गया उन दोनों का योग जो है वो 96 है। अब देखिए उसमें से दोनों में से एक का कितना है 60 और दूसरा का x है, यानी x कितना हो जाएगा 36, यानी x का वैल्यू हो गया 36, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा आप जो है डेविएशन से भी निकाल सकते हो, बाकी इसका गुना थोड़ा आसान है तो चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 133 जो है, खाली स्थान में आपको चिन्ह भरना है जिससे कि ये इक्वेशन सही हो जाए। तो आप देखोगे कि 28 यहाँ पे जो उसके बाद का पार्ट है वो 4 है, तो 28 में 4 से भाग लग जाएगा, लेकिन 4 में 9 से भाग नहीं लगेगा, 9 में 16 से भाग नहीं लग सकता है। तो इसमें बहुत संभावना है कि पहला स्थान पे भाग वाला चिन्ह जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए ए और डी में भाग का चिन्ह पहले स्थान पे है, तो पहले ए और डी ही चेक करेंगे। तो 28 भागा 4 प्लस 9 बराबर 16, तो 28 में 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 7, और 7 और 9 16। तो देखिए पहला ही ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे राम अकेले एक बार को 12 घंटे में रंग सकता है, श्याम उसी बार को 18 घंटे में रंग सकता है। यदि वे एक ही समय पर काम शुरू करें और बिना रुके साथ मिलकर काम करें तो पूरी बार रंगने में कितना समय लगेगा। राम करता है 12 घंटा में, श्याम करता है 18 घंटा में, टोटल वर्क मान लेते हैं दोनों का एलसीएम 36,
यानी 1 घंटा में राम कितना वर्क करेगा 3, 12 से 36 में भाग करेंगे तो, और 18 में 36 से भाग करेंगे तो 2, यानी श्याम प्रति घंटा कितना काम करेगा 2। दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम करेंगे तो 3 और 2 5, और काम कितना करना है 36। तो 36 काम करना है और 1 घंटे में 5 काम, तो टोटल काम करने में कितना घंटा लगेगा 36/5, यानी 7.2 घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा सोनू और उसका दोस्त जो है राहुल खरीदारी करने गए। सोनू के पास 500 रुपये थे जबकि राहुल के पास 240 रुपये थे। सोनू ने खरीदारी पर राहुल से दुगना पैसा खर्च किया। अब सोनू के पास राहुल के पास बचे पैसे का तिगुना पैसा है, तो सोनू ने कितना खर्च किया। सोनू के पास कितना है 500, राहुल के पास कितना है 240। सोनू कितना खर्च करता है राहुल से दुगना। अगर राहुल के पास x है तो सोनू के पास 2x खर्च करेगा। सोनू के पास बच कितना गया 500 - 2x। राहुल के पास कितना बच गया 240 - x। अब कह रहा है कि जो सोनू के पास बचा है वो राहुल के पास जो पैसा बचा है उसका तिगुना है, यानी 500 - 2x जो है वो 3 × 240 - x के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा 500 - 2x बराबर कितना हो गया 720 - 3x। तो -3x आएगा +x, और 720 में से 500 गया 220। आपसे क्या पूछा है सोनू ने कितना खर्च किया, तो सोनू ने कितना खर्च किया था 2x, यानी 2 × 220 बराबर 440। ऑप्शन नंबर ए। लुप्त संख्या बता करना है। देखिए ये 6, 6, 7, 9 किनारे पे है और अंदर जो है 7 और 4 करके दिया हुआ है। तो अगर गुना हम लोग करें तो 9 × 6 = 54, 7 × 42 बहुत ज़्यादा हो जाएगा 36, और इधर 9 × 7 = 63, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग सबको जोड़ कर देखें तो 6 × 6 = 12 और 9 21 और 7 28, यानी किनारे वाले के जोड़ने पर 28 आता है, और अंदर कितना है 7 और 4 है, जो कि 7 × 4 = 28 होता है। तो ये हो सकता है, देखते हैं। 14 और 15 कितना हो गया 29 और 11, 40 और 5 45, 9 × 5 = 45, यानी यही कॉन्सेप्ट है। किनारे वाले को जोड़ना है और जो जोड़ है वो अंदर वाले दोनों अंक का गुणनफल है। तो ये 8 और 6 14, 14 8 22 और 5 27 आ रहा है, और अंदर एक अंक 3 है। अंदर एक अंक क्या है 3 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 9, 9 × 3 = 27। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है भूतल से प्रथम तल तक जाने के लिए 7 सीढ़ियाँ हैं। पहली सीढ़ी को 1 से, दूसरी सीढ़ी को 2 से, इसी क्रम में आगे भी लिखा गया है। PQR और S 4 व्यक्ति, कोई भी 2 व्यक्ति एक ही सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं। नीचे कुछ टर्म दिए हुए हैं कि PR से 2 सीढ़ी नीचे है, QS के बगल वाली सीढ़ी पर है, RS से 2 सीढ़ी नीचे है। यदि P पहली सीढ़ी पर खड़ा है तो निम्नलिखित में कौन सही है। पहले 7 सीढ़ी का नाम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहली सीढ़ी पर कौन है P है। उसके बाद क्या है कि P R से 2 सीढ़ी नीचे है, यानी R तीसरा पर होगा, तभी तो उसके 2 सीढ़ी नीचे एक पर जो है P है। Q S के बगल वाली सीढ़ी पर है, Q जो है S के बगल, बाद में देखेंगे। R S से 2 सीढ़ी नीचे है, R जो है S से 2 सीढ़ी नीचे है, तो तीसरा पर है, तो S कहाँ होगा 5वां पे होगा। और Q जो है S के बगल वाली सीढ़ी पर है, यानी बगल वाली सीढ़ी कौन हो गया 6 और 4, यानी 6 पे हो सकता है या 4 पे हो सकता है। तो 4 पे भी हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है। ये कहना गलत है कि 6 पर है कि 4 पे, क्योंकि कथन में इसके बारे में दिया हुआ नहीं है। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, पहला कह रहा है कि R जो है चौथी सीढ़ी पर खड़ा है, R चौथी सीढ़ी पर खड़ा है, ये गलत हो जाएगा। चौथी सीढ़ी खाली है, हो सकती है चौथी सीढ़ी क्या हो खाली हो, Q हो सकता है या नहीं हो सकता है। S R के नीचे खड़ा है, S जो है R के नीचे नहीं, S R के ऊपर खड़ा है। Q दूसरी सीढ़ी पर खड़ा है, Q जो है दूसरी सीढ़ी पर खड़ा है, ये क्या हो गया ये भी गलत हो गया। Q या तो चौथा पे होगा या छठा पे होगा। तो ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है चौथी सीढ़ी खाली हो सकती है, कब, अगर Q जो है छठे स्थान पर हो। ठीक है, Q S की बगल वाली सीढ़ी पर है, तो बगल हो सकता है ये आगे वाली सीढ़ी पर हो। ठीक है, इंग्लिश में क्या दिया है Q इज ऑन अर्थ स्टीयर नेक्स्ट टू S, है ना, S के नहीं करते, तो ये सही है, ये चौथा पे नहीं होगा, ये जो है आपका कहाँ पे होगा छठा पे होगा। ठीक है, S कहाँ पे होगा 6 वाले पोजीशन पे S होगा।
क्यू होगा, ठीक है। और इसके नीचे 5 पे एस होगा और 4 जो है आपका खाली हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि क्यू जो है एस के अगली सीढ़ी पर है, ठीक है। हिंदी में बगल, बगल तो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है नेक्स्ट, ठीक है। क्यू इज ऑन नेक्स्ट स्टेयर, ठीक है, एस के नेक्स्ट स्टेयर पे है, यानी छठी पे है। तो इसका आंसर बी ही सही होगा, चौथी सीढ़ी जो है खाली है। कह रहा है ए बी सी डी और ई एक बेंच पे बैठे हुए हैं। सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है, ई बेंच के बाएं छोर पर है, सी दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी ए के दाएं है, तो ए किस स्थान पे बैठा है। तो सबसे पहले एक बेंच बना ले और इस पे कितने 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। किनारे वाला कोई दिया हुआ है ई जो है, और आपको पता होना चाहिए ये बायां किनारा है और ये दायां किनारा है। तो ई बेंच के बाएं छोर पर है, ई हो गया बाएं छोर पे। उसके बाद सी दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो दायां ये है पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन है सी है। उसके बाद जो है कह रहा है डी ई के साथ नहीं बैठा है, तो डी यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे डी नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि सी डी के बगल में बैठा हुआ है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बच गया कौन कौन, ए और बी। कह रहा है बी जो है ए के दाएं बैठा है, तो अगर यहाँ ए बैठा दे तो क्या यहाँ बी बैठेगा, बी ए के दाएं, तो ये तो बायां हो जाएगा इस साइड। इसका मतलब जो है ए यहाँ हो जाएगा, और सॉरी बी ए के दाएं है ना, बी जो है ए के दाएं है, बी जो है वो ए के दाएं है, तो एक यहाँ रहेगा तो इसका दायां इधर बी हो जाएगा, इस साइड दायां हो जाएगा, यानी बी यहाँ पे बैठा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए किस स्थान पे बैठा हुआ है, तो ए जो है सी और ई के बीच बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी और ई के बीच में कौन है, ए बैठा हुआ है। कह रहा है श्रृंखला में जो है वाट की जगह बताना है, क्या है 5 11 23 47 और 95 के बाद अगला क्या होगा। तो 5 और 11 के बीच का गैप 6, 11 और 23 के बीच 12, 23 और 47 के बीच हो गया कितना 24 का, और 47 और 95 के बीच 48 का, यानी 6 12 24 48 डबल होते जा रहा है, यानी अगला गैप कितना का होगा 96 का। तो 95 प्लस 96 कितना हो जाएगा 1 9 9 18 और 1 19, 191, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को जल कहा जाए, जल को वायु कहा जाए, वायु को बादल कहा जाए और बादल को नदी कहा जाए, तो प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, जल पीते हैं। और जल को क्या कहा गया है, वायु कहा गया है ना, जल को वायु, ऑप्शन नंबर सी वायु। निम्नलिखित प्रश्न में पहले और दूसरे शब्दों का आपस में एक निश्चित संबंध है। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को अपने उत्तर के रूप में चुनिए जो तीसरे और चौथे शब्द के बीच समान संबंध बताता है। तो बाल चिकित्सा का कार्य है बच्चे से, बाल चिकित्सा किसका होता है, बच्चे का। तो जरा चिकित्सा, अब देखिए जिनको जरा चिकित्सा के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, जरा वर्ड, जरा का मतलब ही वृद्धावस्था होता है, ठीक है, जरा का मतलब वृद्धावस्था। तो जरा चिकित्सा किसका होगा, वृद्धों का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी वृद्ध हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में CEGI को DHLP लिखा जाता है, सी का हो गया 3 5 7 और 9 को लिखा गया है 4 8 12 16। तो देखिए 1 का गैप है, फिर +3 किया गया है, +5 किया गया है, +7 किया गया है। तो के का कितना होता है 11, एस का 19, ई का 5 और ए का 1। तो 1 जोड़ेंगे 12, 3 जोड़ेंगे 22, 5 जोड़ेंगे 10 और 7 जोड़ेंगे 8। 12 किसका होता है, एल का, 22 भी का, 10 जे का और 8 एच का, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम ने कहा फोटो में दिख रही लड़की मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी की इकलौती बेटी है। तो लड़की प्रथम से किस प्रकार संबंधित है। प्रथम कह रहा है कि मेरे पिता का इकलौता बेटा, तो मेरे पिता का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, हम भी हो जाएंगे। मेरी पत्नी, उस लड़के की बेटे की पत्नी यानी मेरी पत्नी, और उसकी इकलौती बेटी यानी मेरी बेटी। तो लड़की जो है प्रथम की क्या है, बेटी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी।
कह रहे लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है और बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? ठीक है, ये एक पंक्ति है, इसमें ए जो है बाएं से कितना है, 10वां स्थान पर है। ए बाएं से 10वां स्थान पर है और बी जो है दाएं से इस तरफ से बी जो है किस स्थान पर है, 9वां स्थान पर है। यह स्थान बदल लेता है, यानी यहाँ पे बी आ जाता है और यहाँ पे ए आ जाता है। तो यही स्थान जो है ए के लिए बाएं स्थान से कितना हो जाता है, 15वां हो जाता है, यानी इधर से अब ए हो जाता है 15वां। तो कह सकते हैं कि बाएं से ए 15वां है और दाएं से ए कितना हो जाएगा, 9वां, क्योंकि दाएं से पहले बी 9वां था और बी के जगह ही कौन आ गया, ए आ गया है। यानी इसी पोजीशन के लिए दाएं से बी 9वां और दाएं से ए 9वां और बाएं से ए को जो है 15वां हो गया। तो एक ही पोजीशन पर दाएं और बाएं से पोजीशन पता हो तो टोटल निकालने का तरीका क्या है, दोनों को जोड़ कर घटा दीजिए। ये बायां से 15 प्लस दायां से 9 माइनस 1, तो 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। टोटल कितने लड़के हैं पंक्ति में, 23, ऑप्शन नंबर सी। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला पासा दूसरे से बड़ा हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो पासे एक बार फेंके जाते हैं तो कितने परिणाम आ सकते हैं। किस तरह का होता है, 1 1 1 2 1 3 इस तरह से 6 तक होंगे। टोटल जो परिणाम होते हैं वो 36 होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको सिर्फ कौन सा वाला चाहिए जिसमें पहला का अंक जो है वो बड़ा हो दूसरा से। ठीक है, तो एक वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि एक वाला में एक वाला पहला छोटा हो जाएगा। दो वाले में कौन कौन आएंगे, दो वाले में 2 1 आ जाएगा, 2 2 आएगा क्या, नहीं आएगा, 2 3 नहीं आएगा, है ना। तो 2 वाला ख़त्म हो गया, सिर्फ एक ही होगा, 2 1। फिर चलते हैं, ठीक है, 3 वाला। तो 3 वाला में क्या क्या आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा क्या, नहीं, बराबर हो गया, 3 4 नहीं आएगा। तो अब चलते हैं 4 वाला में, 4 1 4 2 4 3 4 4 आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर चलते हैं 5 वाले में, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 आएगा, नहीं आएगा, 5 6 भी नहीं आएगा। 6 वाले में कौन कौन आ जाएगा, 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा और 6 5 हो जाएगा। ठीक है, इतने संभव हैं जिसमें पहला अंक क्या होगा, बड़ा होगा। तो टोटल कितने परिणाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल ऐसे 15 परिणाम हैं जिसमें पहला अंक बड़ा हो, पहले पासे का अंक बड़ा हो। और टोटल परिणाम हैं कितने, 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 15/36, यानी 3 से कट जाएगा ये 5 बार में और 3 से ये 5/12, ऑप्शन नंबर डी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे हुए हैं, यही है बिहार एसएससी। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए बहुत ही आसान फिगर है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह का बेस जिसमें एक आधार हो और एक लाइन खींचे हो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 3। एक ये, 2 ये और एक बड़ा वाला 3। तो बस आपको ये आधार खोज लेना है। तो देखिए एक आधार यहाँ पे है तो 3 इसका हो गया, एक आधार यहाँ पे है 3 इसका हो गया, एक आधार यहाँ पे है तो 3 इसका हो गया, एक आधार इसका हो गया तो 3 इसका, और एक आधार इसमें है लेकिन इसमें लाइनिंग नहीं है तो इसका एक ही हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया आधार वाला। अब देखिए कि लाइन जो ज्वाइनिंग है उसमें कुछ है क्या, तो आप देखोगे कि ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा है ये वाला एक त्रिभुज बना रहा है ये, और दूसरा जो ये लाइन है ये वाला ये एक त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, तो 2 और एक्स्ट्रा बन रहा है। और देखिएगा आप कोई लाइन जोड़ने पर कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, यही 1 2 लाइन था जिसको जोड़ने पे त्रिभुज 2 बन रहा था। ठीक है ना, तो 3 6 9 12 और 1 13 और 2 15, ऑप्शन नंबर डी। खाली स्थान को भरना है आकृति से, तो बहुत ही आसान है। देखिए सब कोना में जो है इस तरह का आपका जो है 3 लाइन जाके जुड़ रहा है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, इस तरह से 3 लाइन आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि नीचे की तरफ होना चाहिए और 3 लाइन होना चाहिए इस साइड में। यहाँ है, नहीं है, इसमें देखिए ये है, हो सकता है, इसमें देखिए नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। करा नीचे कुछ जो है आकृति दी गई है, आयत किसको दर्शा रहा है, सॉफ्टवेयर कर्मचारी को।
आयत है सॉफ्टवेयर, ये हो गया सॉफ्टवेयर कर्मचारी। त्रिभुज ग्रामीण को दर्शाता है, त्रिभुज जो है ये ग्रामीण को दर्शाता है। वृत्त स्नातकोत्तर को यानी ग्रेजुएट को दर्शा रहा है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट ना, स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट को दर्शा रहा है कौन, वृत्त, ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएट। और बच गया कौन, वर्ग, वर्ग किसको दर्शाता है, पीओ को दर्शाता है। तो नंबर का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, नंबर से आपसे पूछ ही नहीं रहा है। कह रहा है सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी जो है क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है। सॉफ्टवेयर कर्मचारी सभी जो है पोस्ट ग्रेजुएट, सर्कल में आना चाहिए, नहीं है, पहला गलत। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ होने के साथ साथ पीजी भी है। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ यानी आयत में है और साथ ही साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट यानी सर्कल में भी है। तो बात सही है, आपका जो सॉफ्टवेयर है आयत वो किस में भी है, वर्ग में भी है और सर्कल में भी है। वर्ग वाला क्या है, पीयू है, और सर्कल वाला क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो सॉफ्टवेयर जो है कुछ पीओ भी है और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सिलॉक का क्वेश्चन, कुछ कुर्सियाँ टेबल है, सभी टेबल लकड़ी है, कोई लकड़ी प्लास्टिक नहीं है। तो सबका अपना अपना तरीका है बनाने का, कोई 50-100 से बनाता है, उसे हम भी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप दूसरा वेन डायग्राम से बना सकते हैं। चलिए वेन डायग्राम से बनाते हैं। कुछ कुर्सियाँ टेबल है, तो ये हो गई आपकी कुर्सी और ये हो गया आपका टेबल। कुछ कुर्सियाँ टेबल हो गया, सभी टेबल लकड़ी हैं, जितने भी टेबल हैं वो लकड़ी हैं, ठीक है। कोई प्लास्टिक कोई लकड़ी प्लास्टिक नहीं है, तो ये जो पूरा लकड़ी है वो प्लास्टिक नहीं है। तो इसके बाहर प्लास्टिक हो सकता है, या इसमें एक फिगर और बन सकता है कि प्लास्टिक ये भी तो हो सकता है। कोई लकड़ी प्लास्टिक नहीं है, कुर्सी तो प्लास्टिक हो सकता है। तो दो केस हो सकता है, या तो प्लास्टिक बाहर बने या कुर्सी के साथ कुछ आ जाए। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। कुछ कुर्सियाँ लकड़ी है, कुछ सी जो है लकड़ियाँ यानी एल है, बात सही है। देखिए कुछ कुर्सी जो है लकड़ियाँ हो सकती है, तो पहला सही है। कोई टेबल प्लास्टिक नहीं है, कोई टेबल, ये टेबल है और यहाँ प्लास्टिक है, तो ये वाला फिगर हो या ये वाला, है ना, ये वाला फिगर हो तो कोई टेबल प्लास्टिक नहीं है, ये वाला भी फिगर होगा तो कोई टेबल प्लास्टिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कथन निष्कर्ष दो भी सही है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, दो विमान एक ही हवाई अड्डे से उड़ान भरते हैं। ए 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर उड़ता है और बी जो है 35 किलोमीटर पूर्व की ओर उड़ता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 45 किलोमीटर उड़ता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर उड़ता है। अब ए के सापेक्ष बी कहाँ है, पूछ किसके बारे में रहा है, बी के बारे में, ए के सापेक्ष। आइए फिगर बनाते हैं। ये हवाई अड्डा मान लीजिए यहाँ है, ए जो है दक्षिण में चला ए कितना 20 किलोमीटर, और इसी जगह से बी चलता है पूरब की ओर, ये पूरब की ओर चला 35 किलोमीटर बी, ठीक है। उसके बाद जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ये दक्षिण की ओर आ गया और चला कितना 45, तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा, 45 चला ये, ठीक है, दक्षिण की ओर। फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 35 किलोमीटर, तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा इसका दायां, और दायां 35, चूँकि ये 35 है तो इसी लाइन के सामने ये 35 आ जाएगा। ये अभी बी चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बी पहुँच गया है, 35 चला गया। अब ए के सापेक्ष, यानी यहीं से बताना है, ये बी यहाँ पहुँच गया है तो ए के सापेक्ष, तो ए के किधर किस डायरेक्शन में होगा वो पहले बताइए। यहाँ से चल रहा है, ये पूरब है आपका, ये पश्चिम हो जाएगा, इधर उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। तो ए से किधर है, दक्षिण है, कितना किलोमीटर, तो आपको पता है कि ये कितना है, ये आपका 20 है, और ये टोटल कितना है 45, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये यहाँ तक 20 है तो यहाँ कितना होगा 25। तो बी जो है ए से दक्षिण दिशा में है और 25 किलोमीटर की दूरी पर है, 25 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व हो गए हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।